जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। हम जब गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें अब तक क्यों गुरु जी नहीं मिले, हम क्यों अकेले थे, हमारा हाथ किसी ने क्यों नहीं पकड़ा। लेकिन अब जब हमें गुरु जी मिल गए हैं तो हमें बहुत हिम्मत मिलने लगी है। हमारी राहें आसान बनती जा रही हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। हम उम्मीद भी नहीं रख रहे थे जिस चीज़ की, वो भी होने लग जाती हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने हमें अपने से जोड़ा, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना उनका करें उतना कम है। हम तो क्या उनका शुक्राना कर सकते हैं, हम तो क्या उनके गुणों का बखान कर सकते हैं। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। पर गुरु जी आपकी संगत है, आप हमेशा हमारा ख्याल रखना, हम पर कभी कोई दुख ना आए, हमारी रक्षा करना। संगत जी लाइफ ऐसी है कि जिसके बारे में हम कह नहीं सकते कि किसी भी समय कुछ भी हो जाए। इसलिए हमें जो पल भी मिला है उस पल में हमें सिर्फ अपने गुरु जी का नाम सिमरन करना है, गुरु जी का ध्यान लगाना है। वही हमें इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं, अकस्मात मृत्यु से हमें बचा सकते हैं। हमें अपने चरणों का के साथ लगाए रखना गुरु जी, कभी भी अपने चरणों से दूर मत रखना। गुरु महाराज जी बस हम आपके साथ जुड़े रहें, इतनी कृपा हम पर बना कर रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग हम पर बना कर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है, बहुत प्यारा सत्संग है उनका। दुख तो हमारी लाइफ में आने ही है संगत जी। जो हमने कर्म किए वो हमने काटने ही है इस जन्म में। लेकिन वो कर्म हमारे जल्दी कट जाते हैं, हमारे दुख कम हो जाते हैं जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं। हमें बहुत सहारा मिलता है गुरु जी का। गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रहना, कभी भी हम भटके ना गुरु जी। हम घबराएं तो प्लीज़ हमारा हाथ थामे रखना और हमारी घबराहट को दूर कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी ने व्हाट्सएप पर सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था। जैसे उन्होंने भेजा मैं वैसे ही आपको सुनाऊंगी गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ये बात है पिछले साल की, जब मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी देख रहे थे सेकंड हैंड, कि हमारे पास एक गाड़ी हो, चाहे सेकंड हैंड हो, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और हमें गाड़ी की ज़रूरत तो थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कोई नहीं, हम सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं। तो जिस गाड़ी में फ़र्स्ट टाइम हम बैठे ना और देखने गए थे, और उस गाड़ी में गुरु जी का सब रूप लगा हुआ था। तो जिसकी वो गाड़ी थी वो बैठा था पिछली सीट पे। तो मैंने उसको पूछा ये कौन है? बोला ये गुरु जी हैं। मैं कहा गुरु जी? बोला मेरी मम्मी बहुत मानती है इनको। अच्छा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको देखा तो मैंने ऐसे मन में बोला कि आजकल तो सब बाबा बन जाते हैं और ये औरतें ऐसी हैं, सबको भगवान मानने लग जाती हैं, ये वहमों में क्यों पड़ती हैं औरतें। तो मैंने ऐसे बोल दिया। उसके बाद गुरुजी जो मेरे पीछे पड़े हैं, जो मेरे पीछे पड़े हैं, जब तक मैं इनको मानी नहीं ना तब तक इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने ऑटोमेटिक मेरे फ़ोन में मैसेज आने लग पड़े इनके अपने आप ही, जबकि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, दूर दूर तक किसी को इनके बारे में पता तक नहीं था। तो मेरे फ़ोन में मैसेज आने लग पड़े इनके गुरुजी के। गुरुजी का पहले मैसेज ऐसे होते थे कि जो मेरे से रिलेटेड थे, और मैं अपने पति को बोलती भी थी कि देखो ये कैसे मैसेज आ रहे हैं, जो बात मेरे मन में है, जो मैं बोलती हूँ वही हो जाता है। तो ये बोले फ़ोन हमारी बातें रिकॉर्ड करता है, नेट ऑफ रखा कर।
फिर नहीं होगा। मैं कि ठीक है, मैंने नेट भी ऑफ करके देख लिया, फिर से वही कुछ हुए, वही मैसेज आए जो मेरे से रिलेटेड है। फिर इन्होंने मेरे को बोला तो ऐसा कर, तो बोल ही मत, फिर देख आते हैं मैसेज। मैं कि ठीक है, तो मैंने बोलना छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, मैं मन में बोलती थी, तो फिर वही मैसेज आने लग पड़े जो मैं मन में बोलती थी कि ये काम हो जाएगा, मुझे ऐसे करना चाहिए, वही चीज़ें आ जाती थी फ़ोन में। तो मैंने फिर अपने पति को बोला, बोले ये ना मन की बातें भी खींच लेता है। मैं क्या अब तो ज़्यादा हो गया तुम्हारा। बोले क्या? मैं क्या इतना भी फ़ोन में वो नहीं है कि मन की बातें भी खींच लेगा, ज़्यादा हो गया तुम्हारा, छोड़ो। तो फिर गुरुजी के मैसेज आए, तेरे को बेटा 2 गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैंने सोचा अब पता चलेगा कि ये बाबा जी सच बोलते हैं नहीं बोलते हैं। 2 गुड न्यूज़। तो फिर फर्स्ट गुड न्यूज़ तो जब मैसेज आया उसके लगा लो कोई 15-16 दिन के बाद हमारे घर में डॉग आया, छोटा सा शिजू लेके आए हम। तो गुरुजी ने, मैंने बोला 2 गुड न्यूज़ बोली थी, एक तो आ गई, और दूसरी क्या होगी? तो फिर दूसरी, फिर गुरुजी को मैंने जिस दिन डॉग लेके आए मैंने बोला पक्का गुरुजी का मैसेज पढ़ती हूँ, ये बताएंगे। तो गुरुजी ने मैसेज आया उसी दिन कि पुत्र एक गुड न्यूज़ तो मिल गई, अब दूसरी भी आ रही है, रास्ते में है दूसरी। मैं फिर सोची भाई दूसरी गुड न्यूज़ क्या होगी? तो दूसरी गुड न्यूज़ ये थी कि जो हम शिजू लेके आए थे मेल, वो इतना हमारे साथ अटैच था, हद से ज़्यादा, जैसे पता नहीं हमें कब से जानता है। उसको गोदी में लेती थी, वो लेते रोने लग जाता था, उसकी आंखें गिल्ली हो जाती थी। इतना प्यार, इतना प्यार, आंखें गिल्ली। और मैंने फर्स्ट टाइम डॉग पाला, मुझे लगा शायद सब लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, तो इन्होंने तो पहले पाल रखे थे, तो ये बोले नहीं ऐसे नहीं होते, ये अलग है, ये बहुत अलग डॉग है। बोले बोले ऐसा डॉग होता ही नहीं है जैसा ये है। क्या? अच्छा। तो रोता रहता था ये कि मेरे को अपने पास रखो, मेरे को पास सुलाओ, मेरे को गोदी में लेके रख। उसकी ये जिद थी कि अगर तुमने कुछ काम करना है, कुछ भी करना है ना, बस मैं तेरी गोदी में होना चाहिए। 1 मिनट भी, मतलब वो 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकता था। और फिर मेरे हस्बैंड बोले ऐसे करते हैं, इसके लिए एक फ़ीमेल ले आते हैं ताकि इसका मन लग जाएगा, ये तंग नहीं करेगा फिर तुझे। ये ठीक है। फिर हम 10-12 दिन के बाद एक फ़ीमेल लेके आए। होगी ना 2 गुड न्यूज़। उसके बाद गुरुजी के गुड न्यूज़ वाले मैसेज बंद हो गए। मैं कहा देखो गुरुजी सच बोलते हैं, जो भी है बता देते हैं। तो मेरे को विश्वास हो गया गुरुजी हैं, ये रियल में है गुरुजी। तो इसके चक्कर में हम फीमेल लेके आए, शिज्जू के चक्कर में। और देखो शिज्जू का जन्म था 21 जुलाई का, और जो फीमेल लेके आए वो और किसी शॉप से लेके आए, उसका जन्म था 17 जुलाई का। और इसको फीमेल लाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे का वैसा ही। इसको मेरे पास ही आना है, मेरे पति के पास ही आना है, गोदी में ही रहना है, नीचे नहीं उतरना। और जब गोदी में लो तो आंखों की तरफ देखते रहना और रोते रहना है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा डॉग, कोई इतना कैसे अटैच हो सकता है, जबकि जो फीमेल लाए थे वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है हमारे साथ, बिल्कुल भी। उसको बस खाने पीने से मतलब है, खाना पीना है बस, और कोई मतलब नहीं है उसको हमारे साथ। हम उसको बुलाते रहेंगे वो आएगी नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको। बट जो शिज्जू था उसका नाम मैंने शिज्जू ही रखा था, और जो फीमेल थी उसका नाम मैंने कोको रखा है। तो शिज्जू 10 महीने का हुआ, अभी 10 महीने होने में 1 दिन बचा था तो उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई है मई में, मई में डेथ हुई, और जुलाई में उसका जन्मदिन है।
तो पक्का वो गुरुजी थे। उसको इतने डॉक्टर को दिखाया, इतने डॉक्टर को दिखाया, सबने बोला ये ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ, हल्का सा फीवर है, ये कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बट मेरे हस्बैंड बोले नहीं ये नहीं बचेगा, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं कि तुझे ज़्यादा पता है, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं इसको कुछ नहीं हुआ, इसको सिर्फ फीवर है, ये ठीक हो जाएगा, तो तू क्यों ऐसे सोच रहा है। बोला मुझे पता है, मैंने डॉग रखे हैं, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसकी जो बीमारी है वो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही। फिर इनका एक दोस्त था, हम उसके पास छोड़ा है इसको, अपने शिज्जू को, क्योंकि ये इनका दोस्त था। और ये इतना रोता था, इतना रोता था ना, ये बोले मेरे से देखा नहीं जा रहा, मैं अपने दोस्त के पास छोड़ आता हूँ। क्योंकि जब ये छोटा था ना, 40 दिन का लाए थे, तब भी इसी दोस्त ने इसको ठीक किया था, तब भी इसको फीवर हुआ था, तब भी हमें लगता था बचेगा नहीं, पर तब बच गया था। पर अब की बार बीमार हुआ, हम उसी दोस्त का छोड़ा है। उस दोस्त ने पूरी कोशिश की थी इसको बचाने की, इसने रिकवरी भी की थी। और उसके दोस्त ने ये भी बात बोली, जो डॉक्टर है, कि डॉग इतनी कोशिश नहीं करते बचने की जितनी ये छोटा पप्पी कर रहा है। बोले इतनी कोशिश कर रहा है ना बचने की, इतनी कोशिश कर रहा है ना। बोले डॉग ऑलमोस्ट खाना छोड़ देते हैं इस कंडीशन पे जो इसकी है। बट शिजू ऐसा था कि उसने खाना नहीं छोड़ा, वो खाना भी खाता था और रिकवरी करना चाहता था। यही बात डॉक्टर ने बोली, बोला मैं भी मतलब पेट्स का डॉक्टर हूँ, ऐसा डॉग मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इतनी उसकी हालत ख़राब है, बट फिर भी वो खाना खा रहा है, वो खुद बचना चाहता है, वो रिकवरी करना चाहता है। उसने 1-2 दिन पहले खाना खाना छोड़ दिया, और हमें डॉक्टर की कॉल आ गई कि ये बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा अब। तो मेरे हस्बैंड को तो पता चल गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम पेट रखा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले हम शाम को आएंगे, अभी ट्रैफिक बहुत होगा, आपके पास आएंगे शाम को। हमने 6-7 बजे निकलना था यहाँ से, दिल्ली से, जो हमने नोएडा दिया हुआ था डॉक्टर के पास। तो बट उसकी 4 बजे डेथ हो गई, और जाने से पहले हमें मिल के भी नहीं गया, बिना मिले चला गया वो हमें छोड़ के। और जब मैंने उसकी बॉडी को वहाँ पे देखा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो सो रहा है, उससे ठीक है, मुझे ऐसे महसूस हुआ। मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ ये तो सही है, ये बेहोश है, चेक करो। बोले नहीं ये डेड है। मेरे हस्बैंड उसको गोदी मिल गया, उनको भी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो भी जीवित है। उसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी ना, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मेरे पास राधे माता की चुन्नी थी, मैंने उसको वो उड़ा दी, और जहाँ पे उसको दफनाया गया वहाँ भी भांग का पेड़ लगा था पास में। और उसके बाद 2 बार मेरे सपने में आया, 2 बार मेरे सपने में आया, और मुझे बोला माँ मुझे क्यों दफनाया था, मैं तो बेहोश था, मैं तो सो रहा था, मुझे क्यों दफनाया, मुझे क्यों अपने से दूर किया माँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी ये मेरा सत्संग सुन रहा है, प्लीज़ ये प्रे करना कि मेरा शिजू वापस आ जाए, मेरे बच्चे के रूप में आ जाए, बच्चे के रूप में वापस आ जाए हमारे घर पे, बस आ जाए। क्योंकि मुझे पता है वो जहाँ पे भी होगा ना, वो भी वापस आना चाहता, तभी तो हमें गुड बाय बोल के नहीं गया, हमें बिना मिले चला गया, क्योंकि वो वापस आना चाहता है। जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि वो मेरे बच्चे के रूप में वापस आ जाए। और गुरुजी ने उसको अपने पास रखा है।
मुझे पक्का पता है वो गुरुजी थे क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। वो डॉग के जैसी हरकतें करता ही नहीं था। इतना छोटा पप्पी और इतना सियाना। डॉक्टर जिसके पास रखा था उसने भी ये बात बोली, बोला पप्पी ऐसे होते ही नहीं है जैसा ये है। बोला ये अलग है सबसे, बहुत अलग है ये, बहुत अलग था वो। चला गया छोड़ के और मिल के भी नहीं गया, और उसके पीछे कोको भी अकेली रह गई है। तो मैं यही बोलूँगी गुरुजी उसकी आत्मा को शांति देना, बस उसको जल्दी से मेरे पास भेज दो। मेरा मन नहीं लग रहा उसके बिना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। गुरुजी उन्हें दुख सहन करने की शक्ति दें, उन्हें हिम्मत दें। गुरुजी उनकी हर घबराहट को दूर करें, उन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरुजी से यही हाथ जोड़कर अरदास है, हर संगत के साथ रहें गुरुजी। हर संगत पर आने वाले दुख जो हैं वो कम होते जाएं। गुरुजी उन्हें हर संगत को हिम्मत दें ताकि वह गुरुजी के साथ जुड़े रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप सिर्फ गुरुजी का ध्यान लगाइए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी सारी संगत के साथ साझे किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।